जे मैं गल करदा एकेडैमिक दे स्टूडेंट दे लई, इन्हां नूं देखो जर्नल वाले वांगू 150 वर्ड ने 150 च लिखना गा, ठीक है, 150 इन्हां नूं भी 20 मिनट ने, तुहानूं भी 20 मिनट नेगे। जर्नल वाले ने एक लैटर लिखना हुंदा ते एकेडैमिक वाले ने एक मैप, एक डायग्राम जो भी है उन्होंने डिस्क्राइब करना हुंदा है। ते बहुत थोड़ियां जिहियां चीज़ां नेगियां जिहदे गौर रखनी हुंदी है ते जिहदे सहारे ते आपां अपने पेपर नूं क्लीयर करते हैं। ते बहुत चंगे तरीके नाल मैं समझावां तुहानूं तां तुसीं इह गल नूं अंडरस्टैंड करोगे कि इहदियां टोटल 7 टाइप नेगियां, 7 ते जदों मैं इत्थे क्लास च पढ़ाउण बैठना ना, मैं ये सोचदा हुंदा कि मंडे तो लैके फ्राइडे तक हो गई 5, अगले मंडे ते ट्यूसडे हो गया 2 7, मतलब 7 डेज दे विच मैं 7 टाइप्स पढ़ावां। जदों 8वां दिन आऊगा ना, 8th डे आऊगा, फिर मैं फर्स्ट टाइप तो चल पूंगा। राइटिंग टास्क 2 जिहड़े एकेडैमिक ते जर्नल वाले ने ना, उन्हां दा 8 टाइप दे विचों पेपर आउंदा, 8 टाइप। लगातार मेरी क्लास 8 दिन ला लो, सारियां टाइप क्लीयर हो जाएंगी। राइट जिहड़ा रीडिंग है ना, ये टोटल तुहानूं 6 टाइप दी आउंदी है, मतलब 6 क्वेश्चंस आउंदे ने, 5 आई एम रियली सॉरी, जिहड़ा 6th है वो यस नो ते ट्रू फॉल्स सेम ही है। टोटल 5, लगातार 5 दिन क्लास ला लो, पेपर क्लीयर हो चुका। मैं तुहानूं यार फेक स्टेटमेंट नहीं करदा हैगा, मेरा नेचर कुछ होर है। शायद आई वांट के मैनू जिहड़ा भी बंदा मेरे ते यकीन करके बैठा ना उरे, मैं अपनी जान तो जी जान तो पढ़ावां। बाकी परमात्मा सुख रखे, है ना, चंगा होवे। ते शुरू करते हैं अपना टास्क 1 ते राणा भाई जमी कॉपी पेस्ट है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बस छोटा राणा आ गया साडे कोल। शुरू करते हैं अपनी क्लास नूं ते अज अपने कोले कुछ हैगा वो हैगा टेबल। तुसीं एक चीज देखो, ये पता की चीज हुंदी है, मतलब इन्होंने ये कहा, ये आंदे आ कहंदे the table shows the percentage of young people who were employed in different sectors in one country in 2005 ਤੇ 2010। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2005 ਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ मैं इन्हों इंट्रोडक्शन किवें बनाऊंगा, दा टेबल दिता होया, मैं दा टेबल लिखता, गल खत्म। शोज मैं दा सिनोनिम लिखता, डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट। और इन्होंने दिता है द परसेंटेज, मैं क्या द प्रपोर्शन, परसेंटेज का सिनोनिम प्रपोर्शन। और दिता है यंग पीपल, मैं लिखता ऑफ यंगस्टर। इन्होंने दिता who were employed, मैं क्या who got job, वही गल होगी ना, who got job, जिन्होंने जॉब मिली। in different, मैं क्या in various, ये भी सारे ने सिनोनिम लिख रखे ने। सेक्टर्स हैगा in one country, मैं क्या in a nation। in 2005 and 2010, मैं क्या between 2005 and 2010। हरेक दा सिनोनिम है तुहाडे सामने, तुसीं नोट करके देख लो। मैंने परसेंटेज नो प्रपोर्शन, यंग पीपल नो यंगस्टर, एम्प्लॉयड नो जॉब, डिफरेंट नो वेरियस, कंट्री नो नेशन, इन दी जगह ते बिटवीन। दैट्स ते एक गल दिमाग च रखियो, इंट्रोडक्शन जिन्ने राइटिंग टास्क 1 ने ना, सारियां दी सेम है, सारियां दी सेम है। ये चंगा तरीका है। हुण अपने कोले टोटल आ गया बॉडी पैराग्राफ 1 ते पुੱਤ बॉडी पैराग्राफ 2। अपने कोले 2 पैराग्राफ बनाने ने अपने, ते 2 पैराग्राफ दे विच अपने किवें क्लीयर करना है तां पहले लुक कर सकते हैं। लाइक एग्रीकल्चर, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, शॉप्स, रेस्टोरेंट, सोशल सर्विस ते ट्रांसपोर्ट। लाइक अपने कोले हैगे आ 6, मतलब 3 मैं एक पैराग्राफ च करूंगा, 3 एक पैराग्राफ च करूंगा। मैनू सेंटेंस चेंज करके लिखना होना चाहिए, इस तो बाद कुछ नहीं हैगा। एग्रीकल्चर है, इधर 5 ते है, 5 साल बाद 8 ते हो गया। बिजनेस 7 ते है, वो 10 ते हो गया।
मैन्युफैक्चरिंग 21 ते है, फिर 14 ते हो गई, शॉप्स ते रेस्टोरेंट 20 ते ने, इधर 32 ते हो गए, सोशल सर्विस 34 ते, ये 22 ते रह गई, ये 5 ते है ते 4 ते रह गया। मैं पता की सोचूंगा, मैं होर किहड़े-किहड़े तरीके नाल लिख सकदा, ये 5 ते 4 है ना, इहनूं नेगलीजिबल फर्क कहंदे हुंदे ने। नेगलीजिबल समझदे हो, नेगलीजिबल हुंदा बहुत थोड़ा फर्क, जां आपां इत्थे लिख सकदे हां ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल का मतलब है कि लगभग सेम। सोशल सर्विस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ 34% ਤੇ ਸੀਗੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 12% ਘਟ ਗਈ। 12% ਘਟ ਗਿਆ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। शॉप्स ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 1/5, ਇਹ 1/5 ਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ 20 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਇਹ 12 ਵੱਧ ਗਈ, 32 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1/5 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ 21 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ 14 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਧਰ 7 ਤੇ 10 ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਤੇ 10 ਤੇ 3% ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਨੰबर, ठीक है ना, दोनों नंबर इकट्ठे पा ले, फिर इन, फिर दोनों ईयर इकट्ठे पा ले, 2005 एंड 2010 रिस्पेक्टिवली। आ सेंटेंस आप लिखते होंगे ना, ये भी गौर रखियो। आओ आप गल करते हैं, कंसेप्ट देखते हैं किवें हैगा, ठीक है। मैं लिखिया तो लो जी शुरू करते हैं एवरीवन अपना कंसेप्ट। देखो मैं क्या, आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी सीन क्लियरली दैट the percentile of young people was 5 in agriculture sector during 2005। मतलब की है कि जिहड़ी परसेंटेज सीगी वो 5% ते सी एग्रीकल्चर वालियां दी, किन्ने ड्यूरिंग 2005। however young employees were escalated by just 3% in 2010 in the same sector। मतलब की सीगा, एक साइड ते 5 सीगा, अगले च 8 सी ना, मैं क्या ये 5% ते सीगे, इन्हें जिहड़ी परसेंटाइल सीगी। हाउएवर आपां उदों यूज करदे हां जदों 1% तो दूजे परसेंट वाल गल करदे हां। हुण एक तो दूजे वाल गल करी तां मैं कह जी ये 3% है जिहड़ा वो वध गया, तां इह 2010 दे विच पहला हो गया अपना, एक हो गया। ਹੁਣ अगला जो आप दूजा ट्रेंड लिखना होता है ना, तो हमेशा इन कॉन्ट्रास्ट करके दूजा लिख लिया करो। मैं क्या, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 3% इन द परसेंटेज ऑफ यंग पीपल इन बिजनेस इन बोथ ईयर्स। समझ गए ना, एक 7 ते सीगा, एक 10 ते सीगा। मैंने की कहता, मैं क्या भी दोवां दे विच आपस च ना 3% दा फर्क हैगा, दैट्स इट। हुण लास्ट मैं क्या, above than 1/5 of young generation got employment in manufacturing in former year। ध्यान नाल देखो, above than 1/5, above than 1/5 का मतलब ਹੁੰਦਾ कि 20 तो ਵੱਧ, क्योंकि ਉੱਥੇ 21 ਸੀਗਾ ਉਹ, ठीक है 21। मैं क्या above than 1/5 मतलब 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੈਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਨੇ of young generation ਨੇ ਜਿਹੜੇ got एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इन फॉर्मर ईयर, पहले ईयर दे विच उत्थे अपने हाउएवर लिखा सी ना, आउरे मैंने वाइल्स्ट लिखे, मतलब कंपैरिजन करने दे लई हाउएवर, वाइल्स्ट, वाइल, एवें दे सेंटेंस ने जिहड़े वो यूज होंदे आ। मैं कहा भी वाइल्स्ट इन सेम सेक्टर जिहड़ी परसेंटेज वाज डिक्लाइंड बाय 7% इन 2010। कहंदा ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ above 1/5 ਸੀਗਾ, ਤਾਂ above 1/5 ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 21 ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 7% ਘਟ ਕੇ ਤਾਂ 14 ਰਹਿ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਹ 1/5 ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ above ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੋਂ 7% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 14 ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚ 3% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ 8 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 7 ਤੇ ਇਹ 10 ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਸ ਚ 3% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਪਾਂ ਨੇ BP1 ਚ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਰਹਿ ਗਏ, ਆ 20 ਤੇ 32, 34, 22, 5 ਤੇ 4। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। मैं क्या, the table further collects that the proportion of young employees was 20 and 32। समझ गए ना ये सेंटेंस मेरा,
मतलब की है जे तुसी आ सेंटेंस दे राजी बन जाओगे जेडी प्रपोर्शन यंग एम्प्लॉइज दी हैगी 20 है ते 32 पहला दोने नंबर पा ले इन फिर दोने ईयर पा ले 2005 ते 2010 इन शॉप्स रेस्टोरेंट एंड होटल्स रिस्पेक्टिवली आ सेंटेंस का मतलब ये है डियर कि बी नंबर है जिहड़ा वो पहले ईयर देगा 32 नंबर है जिहड़ा ये दूजे ईयर देगा दैट्स जे तुसी ना इस तो बाद भी रिस्पेक्टिवली पा सकते सीगे 2010 तो बाद रिस्पेक्टिवली ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ in shops restaurant the tables was 20 and 32 in 2005 and 10 respectively ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ मैं क्या where as 34% youngster worked in social service 34 ਸੀਗੇ in first year ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 34% ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ however percentage of young people was decreased by 12 in this sector in the last year ਸਮਝੇ ਨਾ 22 ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ 34 ਤੇ 22 ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਸੀਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 12 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 22 ਨੰਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਇੱਕ 5 ਤੇ 4 ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ देयर वाज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल परसेंटेज ऑफ यूथ इन ट्रांसपोर्ट इन बोथ ईयर ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ओवरऑल आ गया ओवरऑल मैं क्या ओवरऑल मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यंग पीपल एम्प्लॉयड इन सोशल सर्विस whereas minimum proportion of young workers seen in the transport sector एक मैक्सिमम ਤੇ ਇੱਕ मिनिमम मैक्सिमम सोशल सर्विस वाले ने देखो आ मैक्सिमम है ते मिनिमम आ गई दैट्स इट ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ बॉडी 1 ਤੇ बॉडी 2 ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਓਵਰਆਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 6 ਸੀਗੇ 3 ਟ੍ਰੈਂਡ A ਚ ਦੱਸਦੇ 3 ਟ੍ਰੈਂਡ A ਚ ਦੱਸਦੇ ਕੰਪਲੀਟ दैट्स इट ठीक है हाँ गुरजीत ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਚ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰ ਰੱਖੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਓਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੋਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਲਵ ਯੂ